एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्वांटम नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आना फिक्स होता है, चाहे नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, इवन बोर्ड एग्जामिनेशन हो या 11th का एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, और क्वांटम नंबर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं विद इन सेकेंड से। तो ये सब बातों पे आज हम बात करेंगे आपसे बच्चों, क्वांटम नंबर्स। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर, बेसिकली क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, कैसे टाल रहा है, किसके साथ घूम रहा है, ये सारी जानकारी इलेक्ट्रॉन की पूरी निकाल के कौन लाएगा, क्वांटम नंबर। सपोज करिए, क्वांटम नंबर को आप व्यवहारिक जीवन में भी समझ सकते हैं। सपोज करिए कि आपको किसी को लेटर भेजना है बाय पोस्ट, तो आप किसी को लेटर कैसे भेजेंगे जब तक आपको उसके बारे में पूरी एड्रेस की जानकारी नहीं होगी। तो डाकिया कैसे लेकर जाएगा उसके पास। मान लो आपको पहले ये बात पता होना चाहिए कि आप जिसको भेज रहे हैं वो किस कंट्री में रहता है, किस कंट्री में, मान लीजिए भारत में रहता है तो भारत के किस प्रदेश में रहता है, किस प्रदेश पता चल गया तो किस जिले में रहता है, किस जिले के साथ साथ किस मोहल्ले में रहता है, किस मोहल्ले के उस किस मकान नंबर में रहता है। जब सही कंप्लीट एड्रेस आप देंगे तब डाकिया आपका एड्रेस लेटर उस घर तक आसानी से पहुंचा पाएगा। यही काम करता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर पूरी जानकारी निकाल के ले आता है इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस है क्वांटम नंबर। 4 तरह के क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक्जीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बच्चों, इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को दिया था नील बोहर ने। किसने दिया था? नील बोहर, जिसे आप बोर बोलते हैं। और यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें कंप्लीट जानकारी निकाल के देता है सेल के बारे में। सेल डिस्क्राइब सेल कंप्लीटली। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जो सेल को डिस्क्राइब कर रहा है, तो आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर सेल के नंबर वैल्यूज की बात करें तो सेल की वैल्यू होती है 1 to इनफाइनाइट। इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाई एन, और इसकी वैल्यू होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, इट्स वैल्यू 1 to इनफाइनाइट, 1 से लेके इनफाइनाइट सेल्स है। जैसे हमारे पास के सेल है, एल है, एम है, एन है, यानी n1 = 1, n1 = 2, n1 = 3, n1 = 4 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट तक नंबर चला जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ सबसेल इन सेल इक्वल टू n। जितना सेल का नंबर होगा उसके अंदर उतना ही सबसेल होगा। लेकिन अगर पूछा जाए नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो ये होगा n²। और अगर पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये होगा 2n²। ये सारे रिजल्ट्स आपको पता रहेंगे तो फटाफट आप निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसके अराउंड सेल्स बने हुए हैं। तो सपोज कर लिए कि एक के सेल है, एल है, एम है, एन है। इसके लिए आप ये भी लिख सकते थे n1 = 1, 2, 3, 4। अब अगर ये के सेल है, जो सेल का नंबर होगा उसके अंदर उतने ही सब सेल होंगे। पहला नंबर के सेल, इसमें एस सब सेल होगा। दूसरा सेल है, इसमें 2 सब सेल होगा, एस और पी। तीसरा सेल है तो एस, पी और डी सब सेल होगा। चौथा सेल है तो इसमें एस, पी, डी और एफ 4 सब सेल होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसमें ऑर्बिटल बताइए तो ऑर्बिटल n का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये ऑर्बिटल्स हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये आ गए सबसेल, ये आ गए ऑर्बिटल्स। और अब आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन बताइए तो 2n²। तो 1 का स्क्वायर करोगे
तो 1 और 2, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 दूनी 8, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। तो आ गया सेल, सबसेल, ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन। और ये सब के सब जानकारी कौन दे रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आइए बच्चों, अब हम लोग दूसरे क्वांटम नंबर की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। एग्जीमुथल क्वांटम नंबर, इसे दिया था गिवेन बाय सोमरफेल्ड। एक साइंटिस्ट था सोमरफेल्ड, इसी ने दिया था। इसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से, रिप्रेजेंट बाय एल, और इसकी वैल्यू होती है, इट्स वैल्यू, अगर सबसेल मान लीजिए ये है सबसेल और ये एल की वैल्यू है, तो 4 सबसेल हैं, एस, पी, डी और एफ। एस के लिए एल की वैल्यू 0 आती है, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 आएगी एल की वैल्यू। और ये एग्जीमुथल क्वांटम नंबर जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को डिस्क्राइब करता था, कंप्लीट सेल की जानकारी देता था, वैसे एग्जीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल की जानकारी देगा। डिस्क्राइब सबसेल, ये पूरा का पूरा सबसेल के बारे में बताएगा। इस एग्जीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, इट्स वैल्यू 0 to n-1, 0 से लेके n-1 तक इसकी वैल्यू होती है, हमेशा याद रखिए। जैसा कि अभी बताया, 4 सबसेल थे, एस, पी, डी और एफ। एस के लिए एल की वैल्यू क्या आएगी? 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। तो बच्चों अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक, अभी चारों क्वांटम नंबर पढ़ लेंगे तो एक ही साथ अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिवन दिया था लिंड ने, गिवन बाय लिंड या लिंडे जो भी बोलते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं एम से, रिप्रेजेंट बाय एम, और ये डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को डिस्क्राइब करता था, एग्जीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल को डिस्क्राइब करता था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करेगा। और ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑर्बिटल, हमने कोई एक पी ऑर्बिटल ले लिया, एक पी सबसेल ले लिया, 3 ऑर्बिटल हैं, ये है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते थे -1, 0, +1, या उल्टा भी कर सकते हैं +1, 0, -1। यानी इससे एक बात कंफर्म हो गया, अगर कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एग्जीमुथल पे डिपेंड करती है। अगर L 0 हो जाएगा तो M की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। अगर एग्जीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 आएगी तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 आ सकती है, -1, 0, +1। देखिएगा, अगर L की वैल्यू आ गई 2 तो M की वैल्यू क्या आएगी? -2, -1, 0, +1, +2 एंड सो ऑन। आइए बच्चों अब बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर को देने वाला साइंटिस्ट था विनबैक एंड गोल्ड स्मिथ। 2 लोगों ने मिलकर दिया था। कौन दिया था? विनबैक एंड गोल्ड स्पिन। ये स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय एस, और इसकी वैल्यू होती है, इट्स वैल्यू इज ±1/2। यानी अगर एस की क्लॉकवाइज बात करें तो +1/2 होगा क्लॉकवाइज, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है इलेक्ट्रॉन, और यही अगर माइनस है -1/2, तो इसका मतलब हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है। और जब एक साथ दिखाना होता है ऑर्बिटल में, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, तो एस की वैल्यू हम लिखते हैं +-1/2। इस तरह से देखते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये स्पिन क्वांटम नंबर बताता है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग कैसी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड आउट ऑल 4 क्वांटम नंबर
फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू बतानी है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ सकता है, अंतिम पूछ लिया, हो सकता है 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ लेता, हो सकता है 16वें इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ लेता, किसी के लिए पूछ सकता है। तो आइए निकालते हैं। यह क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p, देखो कितना हो गया भाई, 10 2 12 और 5 17। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में होगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वो पूछ रहा है। तो हमें निकालना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एक्जीमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, स्पिन क्वांटम नंबर s, इनकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, ये 3। अब एक्जीमुथल क्वांटम नंबर p के लिए l की वैल्यू अभी अभी बताया 1 आएगा। अगर 1 ये आ गया तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 0 +1 अभी बताया था। और p में है तो p में सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, यानी -1 0 +1। ठीक, अब 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 2 3 4 5। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये 5वां इलेक्ट्रॉन, यही तो अंतिम होगा। और देखिए ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो s की वैल्यू क्या आएगा, -1/2। तो इस तरह से चारों क्वांटम नंबर्स निकल गए। देखिए तो जो इस तरह से निकालते हैं क्वांटम नंबर्स। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।